कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजे जासु वचन रवि कर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर हर घरन की धन्य धन्य रघुवीर। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की साजी निवाजी परम आदरणीय परम सम्मानीय साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन्यकार जी। थोड़ा एक बार जोर से कहिए धन्यकार जी। थोड़ा एक बार मुस्कुरा के कहिए धन्यकार जी। और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। साध संगत जी महापुरुषों ने कहा है कि संगत में आने का सुंदर तरीका है यही कि मुस्कुराते आए। संगत में आने का सुंदर तरीका है यही कि मुस्कुराते आए और मुस्कुराते जाएं। देंगे फकीरे दुआएं नई नई पर शर्त इतनी है कि आप मुस्कुराते आओ और मुस्कुराते जाओ। सदगुरु बाबा जी अक्सर कहा करते थे कि गाले मुस्कुरा ले महफिलें सजा ले जीवन की डोर बड़ी कमजोर न जाने कब कहाँ कोई साथी छूट जाएगा। कश्तियों को डुबाकर तूफान चला जाता है यादें रह जाती है पर इंसान चला जाता है। आए सासंगत जी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि एक इंसान ही है जो मुस्कुरा सकता है। एक इंसान है पूरे ब्रह्मांड में, चंद्रमा पे चले जाए, सूर्य पे चले जाए, मंगल पे चले जाए, बृहस्पति पे चले जाए, ब्रह्मांड में जितने अखंड जो मंडलाकार जो परमात्मा चर और अचर रूप में जो व्याप्त सत्ता है, आप कहीं भी चले जाए तो कोई मुस्कुराता हुआ नहीं दिखाई देगा। धन्य सदगुरु बाबा जी, ईश्वर की नसीम कृपा है कि ईश्वर ने हमको 84 लाख योनियों से निकाल करके मनुष्य बनाया, इंसान बनाया, और इंसान बनाया तो मुस्कुराहट भी दी कि तू जीवन में मुस्कुराते रहो। महात्मा जी ने फूल भेंट की, शास्त्र में फूल को तोड़ करके कहीं भी छोड़ दिया जाए, फूल देखने में जैसे लग रहा है कि मुस्कुराता है। आप भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के फुलवारी के फूल हो। सतगुरु ने जो ज्ञान दिया है, जो ध्यान दिया है, जो सिखलाई दी है, कहीं पे किसी तरह का हमको निराश नहीं होने का शासन सतगुरु ने एक अवसर दिया है। तुम्हें कभी निराश होना ही नहीं है, क्योंकि सतगुरु ने जो ज्ञान हमको उपलब्ध कराए हैं ये सारे रोगों की दवा है, सारे परेशानियों के इलाज है। सतगुरु बाबा जी को जब हम याद करते हैं तो दया कर देते हैं। वे महात्माओं ने सतगुरु की महिमा, निराकार की महिमा, संतों की महिमा का बखान किया। शासन जी संत गुरु परमात्मा तीनों एक समान। शासन इसमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। भेद हमारे दृष्टि में हो सकता है, हमारे समझ में हो सकता है, हमारे दिनचर्या में हो सकता है, हमारे व्यवहार में हो सकता है, हमारे आचरण में हो सकता है, हमारे रहन सहन में हो सकता है, लेकिन सदगुरु में कोई भी अंतर नहीं, उसमें थोड़ा सा भी भेद है ही नहीं। इसीलिए इसको अभेद कहा गया, इसको निराकार कहा गया, सर्वव्यापी कहा गया, घट घट वासी कहा गया, सर्वनियंता कहा गया। ऐसा संगत जिसके अनेक नाम है तो ईश्वर एक, लेकिन इनके गुणों का जो बखान, इनकी जो महिमा का बखान, इनकी सिखलाइयों के अनुसार जो अपने जीवन को सत्संगत जी उस रूप में ढाल लेते हैं, फिर वो कहीं तो निराशा रही नहीं जाती है। सत्संगत जी
एक इंसान वाला जो जीवन होना चाहिए, सही मायने में सतगुरु बाबा जी ने ही बताया कि शासन मनुर्भव, शास्त्रों ने जो कहा मनुष्य बनो, तो बाबा जी ने भी कहा कुछ भी बनो मुबारक है, साइलेंट कर दे महात्मा जी, कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बन जाए। और इंसान बनने का फार्मूला दुनिया में आप कहीं चले जाओ तो साथ से कहीं आतंकवादी बनाया जा रहा है, कहीं सासा अलगावाद है, कहीं भाषावाद है, कहीं प्रांतवाद है, कहीं क्षेत्रवाद है, कहीं मजहबवाद है, कहीं जातिवाद है। लेकिन सतगुरु बाबा जी जब दुनिया में आए तो सारे वादों के विवादों को हटा करके एक सत्संग जी सारे मानव समाज को एक सूत्र में पिरा कर करके प्रेम का संदेश दिया। बाबा जी कहा करते थे कि आप किसी को प्रेम से बोलोगे तो तुम्हें भी प्रेम मिलेगा, किसी को कहोगे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो सत्संग जी जैसे माइक पे हम बोला जाता हेलो, तो माइक भी कहता हेलो, हेलो चेक, तो माइक भी कहता हेलो चेक, सुन, वो भी कहता सुन, उसमें गाली देंगे तो भी गाली देगा। बाबा जी ने कहा कभी अपनी वाणी को सजा के बोलना चाहिए, संभाल के बोलना चाहिए। बोली आवत एक है, उल्टे होता नहीं, कहें कबीर मत उल्टिए, वही एक किए। ऐसा संगत जी हम किसी को कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो सत्संग जी जब आवाज़ जुबान से निकलती है तो सबसे पहले मेरे कानों तक आती है, उसके बाद जो थोड़ा दूर है उनके कानों तक जाएगी, जो थोड़ा और है, क्योंकि सत्संग विज्ञान है, ध्वनि का जो विस्तार है। सत्संग जी पहले ध्वनि जहाँ निकलती है पहले वहाँ वायुवर्त होती है। तो सत्संग जी जो हम प्यार की भाषा को अपनाएंगे तो सत्संग सबसे पहले मुझे ही प्यार मिलेगा, यानी कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो सत्संग जी ये आवाज़ आएगी दुनिया से कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर मैं कह दूँ कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो सत्संग वो भी नफरत की भाषा को अपना लेगा, वो भी उस शब्दों में अपने उच्चारण को सत्संग रखेगा। तो जहाँ पर सतगुरु ने एक सुंदर सी नसीहत, एक सुंदर सा व्यवहार जीवन जीने की जो कला है कि सत्संग जी कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी, डॉक्टर, कोई लेखपाल, कानून, पटवारी, एक प्रेम की ही एक ऐसी भाषा है। सत्संग दुनिया में सतगुरु बाबा जी को प्रेम का मसीहा कहा करके लोगों ने उद्बोधन किया। सतगुरु बाबा जी प्रेम के मसीहा थे, दुनिया में प्रेम का संदेश दिए। सत्संग जी केवल हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में बाबा जी ने जो प्रेम की अलग जगाई, आज उसी का परिणाम है कि सत्संग दूर देशों में भी सब सतगुरु के नुमाइंदे बड़े हुए हैं। और आज भी सत्संग जी शरीर के रूप में सतगुरु नहीं है, लेकिन आप उनकी इबादत करते चले जा रहे हैं। कारण ये है कि सतगुरु ने जो हमको भाषा सिखलाई, जीवन जीने की जो कला दी, हम उनके आजीवन में नहीं है। सत्संग जी सतगुरु बाबा जी ने हमको वो पदों पे बैठा दिया कि सत्संग जी हम पदों के भी मोहताज नहीं है। सत्संग जी दुनिया में जितने भी पद हैं अर्थ और काम के लिए, सत्संग फोर्स में चले जाएं, किसी भी विभाग में हम चले जाएं, सत्संग दुनिया का सबसे सर्वोच्च पद जो है राष्ट्रपति है। जो हम भारत के जो राष्ट्रपति मुर्मू हैं सत्संग जी, हमको उस पदों पे बैठा दिया जाए, लेकिन मुझे अपने आप का ज्ञान नहीं है, अपने आप की बोध नहीं है, तो सत्संग जी अब तो जाय चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम का मीरा एक भय कोई न सके पहचान। सत्संग हमको वो सा रुतबा प्राप्त हो गया है कि हमको राम वाले रुतबा मिल गया है। सत्संग जी राम और राष्ट्रपति, सत्संग राष्ट्रपति एक राष्ट्र के प्रति मालिक हो सकते हैं, लेकिन राम तो करकल में है, जर्रे जर्रे में है। ये जो निराकार है वो सत्संग जी हमारे सांस के बन करके हमारे श्वसन प्रणाली में जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, यानी जो सांस अंदर जा रहा है बाहर भी जा रहा है, और अंदर न जाए बाहर ही रुक जाए, और अंदर ही आ जाए बाहर ही न जाए। तो सत्संग जी हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन, जो सत्संग सेल्स जो होते हैं, ब्लड के जो सेल्स होते हैं, जो ऑक्सीजन ले जाते हैं, सत्संग जी ऑक्सीजन अगर शरीर में 12 सेकंड तक न जाए, ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क में
12 सेकेंड तक न जाए तो मस्तिष्क मर जाएगा। जब मस्तिष्क मर जाएगा तो कोमा में चला जाएगा। भले उसका हार्ट काम करे, किडनी काम करे, लीवर काम करे, आँख काम करे, सब कुछ काम करे, लेकिन साथ में मस्तिष्क मर जाएगा। मस्तिष्क मर जाएगा तो सारे अंग प्रत्यंग साथ में डैमेज हो जाएंगे। जैसे साथ जी प्रधानमंत्री है, तो अभी G20 सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। G20 सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था, तो जितने भी साथ एक चापरासी से लेकर के शासन जो एयरफोर्स का जो बड़ा अधिकारी है, जल सेना, थल सेना, नभ सेना, शासन जी अगर 2-4 पुलिस कहीं मर जाते हैं तो कोई बात नहीं है। कहीं शासन कहीं बम भी छूट जाता है, चाहे कहीं हजारों लोग मर जाते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन एक प्रधानमंत्री को रक्षा के लिए शासन इतनी व्यवस्थाएं किया गया था, तो जहाँ पे शासन जी राष्ट्रपति, राष्ट्र की रक्षा के लिए जो राष्ट्रपति है, शासन जी उनका वैल्यू के लिए राष्ट्र तक है। लेकिन जो महात्मा है, शासन जी को सदगुरु बाबा जी ने महात्मा की उपाधि दे करके नवाज करके दुनिया में शासन उनकी पूजा की जा रही है। शासन जी वीर एकलव्य, हम सभी लोग जानते हैं, वीर एकलव्य को द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा से वंचित कर दिया, क्योंकि उस जमाने में अभी एक बाबू साहब मिले थे, हमसे कह रहे थे कि संदीपन गुरु जब तक रहे तब तक शिक्षा प्रणाली में भेदभाव नहीं था, ऊंच नीच का बात नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब से द्रोणाचार्य जी आए तभी से शासन भेदभाव होना लगा, काले और गोरे की बात होने लगी, नीच और ऊंच की बात होने लगी, ब्राह्मण और शूद्र की बात होने लगी। और उसी का शासन खामियाजा था कि शासन वीर एकलव्य को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। लेकिन धन्य है वीर एकलव्य, जिन्होंने अपनी आस्था, विश्वास, अकीदा, श्रद्धा को कभी डोलने नहीं दी, और उन्होंने उसी जंगल में मिट्टी की मूर्ति बना करके, गुरु की मूर्ति बना करके अपनी अथक परिश्रम, अपनी प्रयास, अपनी अभ्यास, जीवन में अभ्यास एक ऐसी प्रक्रिया है कि साथ संगत जी करते करते अभ्यास से जड़ित हो तो जान, रसली आवत जात से सिप कर होती। शिला माने पत्थर होता है, पत्थर में साथ में कहता है इसके हृदय पत्थरा गया है। लोग कहते थे इसका हृदय पत्थर है, यानी पिघल नहीं सकता है। लोग कहते हैं इसका हृदय बड़ा मोम है, पिघल जाता है। तो साथ में जो पत्थर है उस पर भी निशान पड़ जाता है। अभ्यास एक ऐसी प्रक्रिया है, मन लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है। जब अपने मन को ईश्वर के प्रति लगाएंगे, सत्संगत जी इतिहास साक्षी है, पूतना जो है दुर्भावनाएं लेकर के आई थी भगवान कृष्ण को। पूतना ने अपने स्तनों में माँ यशोदा का रूप बना करके अपने स्तनों में विष लगा करके आई कि जो ही कन्हैया दूध का स्तनपान कराऊंगी, पिएगा मर जाएगा। अभी जन्माष्टमी बीता है, कृष्ण जन्माष्टमी। सत्संगत जी भगवान कृष्ण का जन्म 12 बजे हुआ, और सत्संगत जी कंस ने पूतना को एक अपनी योजना षड्यंत्र करके वो माँ यशोदा का रूप बना करके जब पूतना भगवान कृष्ण कन्हैया को जब छुई, साथ राक्षसी थी, जब छुई तो उसको ग्रंथों ने, संतों ने, महापुरुषों ने कहा अवर्णनीय हो गया, जिसका कोई वर्णन नहीं है। जब पूतना ने भगवान कृष्ण का स्पर्श की तो सच उसको कहा गया अवर्णनीय, ये निराकार अवर्णनीय है। ये साकार और निराकार ब्रह्म जो है शास्त्र इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। अब अवतार वाणी में पढ़ते भी हैं कि जीवा से इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, बुद्धि से उसको पा नहीं सकता, शास्त्र बल से भी उसको जो है कहीं अथाह है। तो जहाँ पे एक योजनाबद्ध तरीके से कंस ने पूतना को यशोदा के रूप में स्तनों में बिख लगा करके पूतना जब भगवान कृष्ण को स्मरण की तो अवर्णनीय हो गई, देखी तो भाव विभोर हो गई। भगवान का ऐसा प्रकाश, ऐसा रूप, ऐसा सत्संग स्वभाव, ऐसे निर्मल, ऐसे सत्संग जी उनके जगह का वातावरण। सत्संग जी जहाँ पे आग लगती है
तो वहाँ पे साथ संगत जी फायर ब्रिगेड जाता है। वहाँ पे वकील जाके क्या करेंगे, और जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ पे फायर ब्रिगेड जाके क्या करें, सिपाही जाते हैं। साथ संगत जी हर एक स्थान की अपनी महिमा है। जहाँ पे संत होते हैं वहाँ का वातावरण शांतिमय होता है, और जहाँ पे दुष्ट होते हैं वहाँ पे दंगा फसाद होता है। यानी कि साथ संगत जी भगवान की ऐसी सुंदर महिमा, ऐसी साथ संगत जी उनका स्वभाव ऐसा प्यार, इतना मनोहर कृत्य कि साथ संगत जी पूतना भी द्रवित हो गए, भाव विभोर हो गए। देखी भगवान के अद्भुत रूप, इस निराकार का साकार रूप देखी तो साथ संगत भाव विभोर हो गई, देखती ही रह गई, भूल गई कि मैं इसको जहर पिलाने के लिए आई। साथ संगत जी वही पूतना जब भगवान कृष्ण को बाल रूप में जब साथ संगत जी अपने साथ संगत जी माया से जब उसको आसमान में लेकर के मंडल के रूप लेकर के जब ऊपर उड़ी, तो साथ संगत ऊपर उड़ी तो स्तनपान करा रही, तो भगवान जब स्तनपान दूध क्या पिए उसके प्राण ही खींचने लगे। जब पूतना के प्राण ही खींचने लगे, छटपटाने लगी, और साथ संगत जी बहुत ऊपर लेकर के गई, और साथ संगत जी उसी ऊपर में भगवान किस पूतना का साथ संगत जी प्राण ही खींच लिए। जब प्राण खींच लिए वही पूतना साथ संगत जी जब गिरती है तो कितना पेड़ टूट जाता है, और भगवान कृष्ण कन्हैया जो है पालने से लेकर के उड़ी थी, और वही कहीं डल्लभ पे गिरते हैं तो देख रहे उसी तरह खेल रहे हैं। पूरा साथ संगत सभी लोग जाते हैं तो देखते हैं खेल रहे हैं। किसी ने कहा प्रभु पूतना ने तो मनों में दुर्भावना लेके आपके चरणों में गई, लेकिन सद्भावना का फल क्यों दिए? वो तो मनों में दुर्भावना लेके गई थी, गलत भाव लेके गई थी। पूतना ने मनों में तो गलत भावना लेके गई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन धन्य है प्रभु आपने अपना पूतना को लोक दे दिया। तो लोगों ने सवाल किया, ये गलत आदमी को अपना धाम क्यों दिए? तो भगवान कृष्ण ने एक बहाना बना दिए, ये निराकार परम सत्ता साकार रूप में जब आए तो एक अपने भक्त को साथ संगत जो उपाधि दी गई है, उन्होंने एक साथ संगत जी बहाना बना दिया कि जब पूतना ने अपने स्तनों के मेरे मुख में डाला तो नियम